वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टेक जतिन। दोस्तों हम लोग सेट्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे। जो सेट्स का कुछ टॉपिक्स हमारा छूट गया था उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो बना हुआ है उसमें हम लोग सेट्स के बारे में जाने हैं, उसमें सिम्बल्स के बारे में जाने हैं, सिम्बल्स का नाम क्या है वो जाने हुए हैं। और इस वाले वीडियो में हम लोग जो टॉपिक छूटे हुए थे उसको कवर करेंगे, और इस टॉपिक को कवर करने के बाद जो अगली वीडियो आएगी हम लोग उसमें इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो हमारा इस टॉपिक्स का जो इस वीडियो में जो पहला टॉपिक्स आता है वो हमारा वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम किसको कहते हैं? वेन डायग्राम। तो दोस्तों पहली बात तो हम लोग वेन डायग्राम क्या है, तो इसे हम लोग इसका डिफिनीशन देख लीजिए। इफ ए एंड बी रिलेशन डिफाइन देन वी आर यूज ए वेन डायग्राम मेथड। तो हम लोग यहाँ पे अगर हमारा एक सेट ए है और एक सेट बी है तो हम लोग इसके रिलेशन को दर्शाने के लिए, उसके संबंध को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेन डायग्राम मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें तो पहला हमारा जो होता है एक रेक्टेंगल फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। और अगर हमारे पास इसमें एक और होता है, सर्कल होता है ए मान लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास दिया है यू में 1 2 3 और ए में 3 4 5, तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे वेन डायग्राम मेथड द्वारा? तो हमारा पहला ये रेक्टेंगल हो गया, और इसी रेक्टेंगल में हम एक सर्कल बनाएंगे। और देखिए जो सर्कल ए है, हमारा सर्कल ए है, तो यानी इसमें 3 4 5 है और इसमें हमारा 3 है। तो सर्कल ए में हमारा 3 4 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो बचेगा 1 2, ये हमारे क्या हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे। तो हमारा एक तरह से ये सारा यूनिवर्सल ही है, एक तरह से समझ लीजिए। अब इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं इस पे। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, बी हम ले लेते हैं। मान लीजिए ये बी हमारा सेट हो गया। तो इसमें अगर मान लीजिए 3 है, 5 है और 6 है, तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे? तो हमारा पहली बात तो यहाँ पे दे दीजिए, एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग, इसको हम यू मानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ए में और बी में 3 कॉमन है, तो हम पहले 3 ले लेते हैं। इधर से 3 को हम लोग यहाँ पे कॉमन करते हैं, तो इस तरह से हम इसको कॉमन कर लेंगे। ए हमारा ए है और ए हमारा बी है। तो ए में हमारे 4 5 हैं, 4 और 5, और बी में हमारे 5 6 हैं। तो हमारे 5 6 देखिए 3 में हम, ए में भी हमारा 3 आ रहा है, बी में भी हमारा 3 आ रहा है, तो यानी ये हमारे कॉमन्स हैं। तो ये कॉमन्स आ रहे हैं, तो इसी तरह हम लोग इसको डिफाइन करते हैं वेन डायग्राम मेथड द्वारा, हम इसको डिफाइन करते हैं। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जब यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, और भी जो भी सारे हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तो हम वेन डायग्राम मेथड द्वारा उसको समझाएंगे, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारी अगली टॉपिक है सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, तो यहाँ पे हम टॉपिक डालते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इफ ए एंड बी आर टू
सेट, अगर हमारा ये दोनों है सेट है तो सच डैट ईच एलिमेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। हम लोग इसी को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इस तरह हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये हमारा जो सबसेट का सिंबल है यही है। तो इसमें ये बताया जा रहा है जो ए हमारा है और जो हमारा बी है, यानी ए सब सेट है और बी सेट है, तो बी का एलिमेंट जो है जो उसी में ए भी हमारा होगा, यानी ए का एलिमेंट जो है बी है। यानी इस तरह हम समझ सकते हैं, ए अगर हमारा दिया हुआ है 1 2 3 और हमारा इसी में दिया है बी में 1 2 3 4, तो आप देख सकते हो बी में जो हमारा 1 2 3 है हमारा ए में है, यानी यही 1 2 3 हमारा ए है। यानी बी का जो एलिमेंट है, जो ए का एलिमेंट है हमारा बी में है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ए एलिमेंट जो हमारा है वो बी का है, तो हम लोग इसको कर। अब इसी में हम लोग यहाँ पे सबसेट में ही वेन डायग्राम मेथड समझेंगे। वेन डायग्राम मेथड जो है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो हम इसको पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे समझाते हैं कि वेन डायग्राम मेथड द्वारा कैसे इसको हम लोग दर्शाएंगे। तो अगर हमारा यहाँ पे दिया है ये हमारा यू हो गया, अब हमारा ए दिया है 1 2 3 और यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसे हम पहले एक ए सिंबल बनाते हैं, ए सर्कल। अब इसमें हम लोग लिखते हैं 1 2 3, अब उसके बाद हम लोग बनाते हैं बी, अब इसमें हम लिखते हैं 4। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ए है, ए में ही 1 2 3 आ रहा है और हमारा बी में भी आ रहा है, तो इसको हम लोग ए सबसेट ऑफ बी से हम कह सकते हैं। तो हमारा ए सबसेट ऑफ बी ये हो जाएगा। अब उसी तरह हम लोग अब आगे टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं। अब हमारा यहाँ पे 1 मिनट कलर्स ले लेते हैं, प्रॉपर सबसेट्स होते क्या हैं। ये भी हमारा सेम सेट्स सबसेट्स के द्वारा सबसेट के ही जैसा होता है, बट इसमें क्या होता है, कुछ थोड़ा अंतर है, हल्का सा ही अंतर है इसमें। इसमें अगर मान लीजिए अगर हमारा एक इफ, 1 मिनट, तो हम यहाँ पे प्रॉपर सबसेट देख रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ देयर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देयर इच एलिमेंट, देयर इच 1 मिनट, इच एटलीस्ट, कलर ले लेते हैं, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज बी दैट इज नॉट इन ए। यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा अगर ए इज प्रॉपर सबसेट है सेट का, तो बी जो हमारा है, ये हमारा जो बी है, इफ देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज बी दैट इज नॉट इन
ए। अब यहाँ पे हम प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हमारा ए दिया है 1 2 3, 1 2 3 दिया है और हमारा बी में भी दिया है 3 4 5, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक सबसेट ही हो रहा है, ये भी सबसेट ही जैसे लग रहा है। बट यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट एग्जाम्पल, 1 मिनट, यहाँ पे भी हमारा 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे देख सकते हो ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट जो है हमारा बी में है और बट एक नंबर एक्स्ट्रा है। बट जैसे कि हमारा देख रहे हो कि ए जो हमारा एलिमेंट है वो बी का ही है, एक सबसेट बन रहा है। बट ये जो हमारा है ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट यहाँ पे हमारा देखो डिफिनीशन में क्या कह रहा है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज बी दैट इज नॉट इन ए। यानी अगर हमारा बी में जो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है वो हमारा ए में नहीं है, तब फिर हमारा वो जो होगा वो हमारा प्रॉपर सबसेट होगा। तो हम इसको वेन डायग्राम मेथड द्वारा देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। तो वेन डायग्राम मेथड द्वारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सेम वैसे ही होगा ये भी। एक हमारा ये यूनिवर्सल हो गया। अब हम ए बनाएंगे। ए में हम लिखेंगे 1 2 3 और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे बी में 4। तो यानी हमारा 1 2 3 जो है हमारा ए में भी है बी में भी है। ये हमारा 1 2 3 जो है हमारा ए में भी है बी में भी है। बट यहाँ पे 4 जो है हमारा एक्स्ट्रा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए सबसेट बी। और अगर यही चीज़ अगर हमारा इसमें एलिमेंट अगर नहीं होता है, अगर मान लीजिए हम एक सी लिए हैं, इसमें 3 4 5 अगर दिया हुआ है, तो इसको हम वेन डायग्राम मेथड द्वारा शो करते हैं। तो हमारा जो सी है इसमें 5 हो जाएगा और इसमें जो है हमारा 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। बट यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। ये हमारा बी है और ये हमारा यू है और ये हमारा सी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ए में 3 4 है और इसमें ये है, तो हम इसी को लिख सकते हैं सी इज नॉट ऑफ बी सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ये हमारा सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब हम अगला टॉपिक्स पढ़ते हैं, इसमें इक्वल एंड इक्विवेलेंट क्या होता है। हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इक्वल एंड इक्विवेलेंट होता क्या है। पहले हम इसमें देखेंगे इक्वल क्या होता है। इसमें हम पहले देख लेते हैं इक्वल्स क्या होते हैं। इक्वल, इसमें हम लोग पहली बात तो देखते हैं कि जैसे कि अगर हमारा ए का सब ए से सेट है अगर एंड बी सेट है, ए एंड बी सेट्स आर इक्वल, दैट टाइम द ऑर्डर कैन चेंज बट नंबर इज नॉट। यानी इसके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, बस नंबर नहीं चेंज होगा। यानी कोई अल्फ़ाबेट भी हो जाएगा, नंबर भी हो जाएगा, तो यानी उसका ऑर्डर इधर उधर हो सकते हैं बट नंबर जो है एक जैसे ही होने चाहिए। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। अगर हमारा ए में 1 2 और 3 दिया हुआ है और हमारा बी में 3 2 1 है, देखिए हमारा ऑर्डर इधर उधर हो गया है बट इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा इक्वल सेट है। इसी तरह हम समझेंगे इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, अब इसी में समझेंगे। ए एंड बी एक सेट है, आर इक्विवेलेंट दैट टाइम द ऑर्डर is same but number cannot।
यानी समझ लीजिए यहाँ पे अगर ए और बी हमारा दो सेट है, इसमें क्या होगा कि ए में जो नंबर्स हैं और बी में जो नंबर्स हैं वो सेम रहे चाहे ना रहे, बट उनके जो ऑर्डर है जितना उसमें नंबर ए में है उतना ही बी में ही हमारा होना चाहिए, उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अगर हमारा ए में दिया हुआ है 1 2 3 और हमारा ये बी में दिया हुआ है 5 6 7, तो हमारा इसमें 3 नंबर हैं, इसमें भी 3 नंबर हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि है हमारा इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके बाद अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जॉइंट सेट क्या होता है, और इसमें इक्वल में क्या होता है कि इसका वेन डायग्राम मेथड अगर समझोगे ना तो एक में ही एक यूनिवर्सल बना दोगे इस तरह। उसके बाद इसमें जैसे कि 1 2 3 है, इससे सारा नंबर एक में ही हो जाएगा, इसमें 1 2 3, तो ये हमारा वेन डायग्राम मेथड हो जाएगा। और हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट और जॉइंट सेट क्या होता है। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। जॉइंट सेट पहले हम पढ़ेंगे क्या होता है। आप समझ रहे हो, बात सही लग रहा है कि जॉइंट सेट क्या होता है, जोड़ना एक दूसरे के अंदर, मतलब जैसे जोड़ना। जॉइंट सेट अगर हमारा दिया है इफ ए एंड बी आर टू सेट बी आर जॉइंट टुगेदर, हम इसको क्या करेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो हम इसको किस तरह करेंगे, हम वेन डायग्राम मेथड द्वारा डायरेक्ट हम इसको समझते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ए में हमारा दिया हुआ है 1 2 3 और 4, और हमारा यही बी में दिया हुआ है 3 4 5 6। तो हम इसको वेन डायग्राम मेथड द्वारा समझेंगे तो हम पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये हमारा यूनिवर्सल है, और फिर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे बीच में लिख लेते हैं पहले 3 और 4। तो हम इसको बनाते हैं ए, और ये हमारा हो जाएगा बी 5 6, और ये हमारा 1 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए एंड बी, यानी ये दोनों सर्कल्स एक, मतलब एक दोनों सर्कल जो हैं आपस में जुड़ गए हैं और इनको जोड़ता है 3 और 4। तो ये इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सेट। इसी तरह हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा इफ ए एंड बी आर टू सेट वी आर डिसजॉइंट टुगेदर। इनको अलग रखेंगे तो ये हमारा डिसजॉइंट होगा। तो हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर ये हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4, उसी तरह हमारा बी दिया हुआ है 5 6 7 8, तो हम इसको वेन डायग्राम मेथड द्वारा डायरेक्ट समझते हैं कैसे होगा। तो हमारा ये यूनिवर्सल हो जाएगा। ए में हम देखेंगे पहला जो है 1 2 3 4, और बी में हम देख लेंगे 5 6 7 8। यानी ये दोनों सर्कल आपस में नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि ए में भी और बी में इन दोनों में एक दूसरे से रिलेटेड कोई नंबर एक कॉमन नहीं है। 1 2 3 ये 4 अलग है, और 5 6 7 जो है ये भी हमारा अलग ही है। तो ये हमारा डिसजॉइंट हो जाएगा और ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। जिसमें कॉमन एक नंबर होगा वो हमारा जॉइंट, और जिसमें कोई कॉमन नंबर नहीं होगा वो हमारा डिसजॉइंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर सबसेट क्या होता है। इसको इरेज करते हैं पहले। तो हम यहाँ पे पावर सेट पढ़ेंगे, पावर सेट है क्या। तो पहले तो हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे, पावर सेट होता क्या है, पावर सेट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कलेक्शन of all the subset of the given
सेट यस मान लीजिए इसको, इज नॉन एज, ये हमारा पावर सेट हो जाएगा। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई टू यस। अगर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। पहली बात तो आप यहाँ पे सेट ले लो, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, समझाते हैं इसको बढ़िया से। यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट। तो आप लोग यहाँ पे देखो, पहला अगर हमारा यहाँ पे एक मान लीजिए 5 दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 0 है, तो हम यहाँ पे ये 2 है, इसका पावर 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1। ओके। फिर अगर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है यक्स, इसका हमारा एलिमेंट 1 है, क्योंकि फाइव जो है हमारा है नल है, और इसके बाद हम 2 पे पावर रखेंगे 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा यक्स वाई है, तो ये हमारे 2 हैं एलिमेंट जो हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 1 2, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो इसका 2 पे पावर 2 हो जाएगा, ये 2 है ना, तो इसके 2 पे पावर 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक और ले लेते हैं एक्स वाई जेड, इसमें 3 है एलिमेंट, और उसके बाद हम यहाँ पे 2 पे पावर 3 ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम करेंगे 1 2 3, यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हमारा ये हो जाएगा। हम इसमें समझा देते हैं, 3 इसको समझा देंगे और एक आप लोग अलग से कर लेना। तो पहला हमारा जो है इसका हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहला जो है इस तरह अगर क्वेश्चन दे दिया है एक एलिमेंट, तो हम पहला वाला सॉल्व करेंगे। अगर हमारा 5 दिया हुआ है तो एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट 1 हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1 दिया है तो हमारा डायरेक्ट सिर्फ 5 हो जाएगा। और दूसरा नंबर अगर हमारा दिया हुआ है यक्स, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इसमें 1 एलिमेंट हो जाएगा, इसमें 2 हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो पहला हमारा जो 5 होता है, फिर उसके बाद एक्स हो आ जाएगा, फिर उसके बाद ये हमारे अलग अलग होते हैं इस तरह करके। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा देख लेंगे, इसमें दिया है एक्स और वाई, इसको कैसे करेंगे, हमारा ये तीसरा में क्या है 4 एलिमेंट आने चाहिए, तो 4 एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, 5 पहले आएगा, फिर हमारा एक्स अलग हो जाएगा, फिर हमारा वाई अलग हो जाएगा, ये दोनों आपस में जो हैं फिर एक में हो जाएंगे इस तरह। तो हमारा 1 2 3 4 ये हमारे आ जाएंगे, तो ये हमारा पावर सेट हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है, हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट अगर आप पढ़ लिए, अब जान लिए, तो मान लीजिए सब आपको आ जाएगा सेट में। ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ोगे, 5 ये होते हैं। पहला हम इसमें देखेंगे यूनियन क्या होता है। यूनियन अगर आपके पास दिया है इफ ए एंड बी आर टू सेट, तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐड टुगेदर, अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा यूनियन हो जाएगा। इसका सिम देखिए एग्जांपल के द्वारा, इसको हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई यू से डिनोट करते हैं। तो इस तरह अगर क्वेश्चन आता है, आपका एग्जांपल देख लेते हैं। ए में अगर दिया है 1 2 3 4, बी में दिया है 5 6 7, तो इसको हमारा खोल रहा है फाइंड ए यूनियन बी, तो हम ए यूनियन बी निकालेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन 5 6 7, तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा फाइंड हो जाएगा ए यूनियन बी। अब इसमें अगला हमारा टॉपिक्स आएगा दूसरा, जो कि है हमारा ये इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है,
intersection if A and B are two set, there have which element is common its इंटरसेक्शन। जो हमारा अगर ए हमारा एक है और बी हमारा सेट है तो इसमें जो हमारा कॉमन होगा वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। ए में हमारा दिया है 1 2 3 4, फिर हमारा बी में दिया है 4 5 6 7। अब इसको बोल देगा फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए 1 2 3 4, और इसका सिंबल जो होता है हमारा इस तरह होता है उल्टा यू। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 5 6 7। इसमें जो कॉमन हमारा है 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हमारा यही इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। हम इसको इरेज कर लेते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? कलर चेंज कर लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है? तो अगर इसमें दिया हुआ है टू सेट है, टू सेट ए एंड बी आर, इट्स कॉल्ड डिफरेंस इफ ए एलिमेंट इज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो हमारा ए का एलिमेंट जो है बिलोंग्स नहीं करता है बी में, तो हमारा ये डिफरेंस हो जाएगा। यानी इसमें हम माइनस करते हैं। इसका क्वेश्चन इस तरह देता है, अगर हमारा ए में दिया हुआ है 1 2 3 4 और फिर हमारा बी दिया है, इसमें दिया है 4 5 6, तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड ए माइनस बी। तो हम ए माइनस बी फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? ए माइनस बी लिखते हैं और हम यहाँ पे 1 2 3 4 माइनस 4 5 6, यहाँ पे हम पहले इस ए वाले को देखेंगे क्योंकि ए से माइनस बी हो रहा है, तो ए वाले को देखेंगे। तो हम इसमें देखते चले जाएंगे, अगर जो कॉमन नंबर होगा उसको कैंसिल कर देंगे और जो कॉमन नहीं होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3। यानी हमारा ये 1 2 3 जो है हमारा ये कॉमन नहीं है इस बी से, तो हमारा ए डिफरेंस हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। उसी तरह हमारा अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। चौथा जो है इसमें, ये तो तीसरा था आपका, अब ये चौथा जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? अब इसमें क्या होता है, इफ यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए बी इट्स सबसेट बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम पहली बात तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट समझा देते हैं। अगर इसका क्वेश्चन किस तरह आता है, कहने का मतलब कम्प्लीमेंट मीन्स पूरा आ जाएगा, इसमें यूनिवर्सल भी रहेगा, ए एंड बी जो भी आप मान सकते हो वो भी रहेगा इसमें। तो अगर इसमें क्वेश्चंस इस तरह आते हैं, एग्जांपल के द्वारा आप समझ सकते हो। यू में हमारा दिया यूनिवर्सल 1 2 3 और इसके बाद हमारा 15 तक आ गया है और हमारा यहाँ पे ए आ गया है, तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो हम इसका दिखा देगा कि 5 6 7, तो आपको इस तरह क्वेश्चन देगा, फाइंड करिए ए कॉम्प्लीमेंट। इसका सिंबल है कॉम्प्लीमेंट का, इस तरह होता है, इस तरह भी होता है और इस तरह भी होता है। ये तीनों जो हैं कॉम्प्लीमेंट का एक सिंबल है। तो ये हमारा फाइंड करिए कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है u माइनस ए। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 2 3 से लेके 15 तक कर लेंगे
और माइनस करेंगे 5 6 7। अब बोले थे जो कॉमन होगा उसको क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको लिखेंगे। 1 2 3 4 लिखेंगे, 5 6 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और उसके बाद हमारा ये 15 हो जाएगा। तो यानी हमारा ये जो है कम्प्लीमेंट है। दोस्तों सेट में हमारा बस सिर्फ एक बच रहा है, लॉ ऑफ सेट ऑपरेशन। तो हमारा ये जैसे कि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। और भी जो भी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सिलेबस हैं मैथ से रिलेटेड हैं, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। और धीरे धीरे अभी देखिए बीच में शायद स्टार्टिंग देखिए होने वाला है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग्स होती हैं, सी लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया, आपका जावा स्क्रिप्ट हो गया, सीएसएस हो गया, एचटीएमएल हो गया, इन सारे से रिलेटेड पाइथन हो गया। तो हम लोग इसका भी वीडियो उपलब्ध करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। अगर कोई इस वीडियो में जो भी अगर कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा कुछ अच्छा चीज़ बताइए कमेंट करके, कि हम इसमें क्या करें कि हमारा फिर अगली वाली वीडियो इससे भी बेस्ट हो सके। थैंक यू दोस्तों।